हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है जस्ट बिकॉज आज मैं विज़िट करने वाली हूँ अयोध्या धाम जन्मभूमि अयोध्या नगरी। ये ट्रिप थोड़ी सी अनप्लान थी बट कभी कभी अनप्लान जर्नी सबसे मेमोरेबल बन जाती है। तो चलिए आपको मैं भी अपने साथ लेकर चलती हूँ ब्यूटीफुल व्यू एंड स्पिरिचुअल जर्नी पर। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बनारस टू कैंट। फिर हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है बीच में नंदगांव, जो कि हमारा स्टॉपेज पॉइंट होता है। यहाँ पर हम सभी इस वेदर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डक्स थे, उनके बेबीज़ थे। हम इन सारी चीज़ों को व्यू एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम 2 आवर्स की जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। अयोध्या टू बनारस के बीच में ये मेन सेंटर प्लेस पड़ता है नंदगांव, जहाँ का एम्बियंस बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स लगे हुए थे, सभी टाइप के प्लांट्स लगे हुए थे, मैंगो के, जामुन के पेड़ थे। वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स थे। फिर वहाँ पे हमने लिया मसाला छाछ एंड चाट। फिर वहाँ से हम निकल गए टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए, डायरेक्टली हम अयोध्या पहुँचे। उसके बाद ये वॉल पेंटिंग्स हमारे बिल्कुल बनारस की तरह था। और यहाँ यथार्थ धर्म चौक भी पड़ा बीच रास्ते में, जो कि मैंने सिर्फ अभी तक वीडियोज़ में देखा था, रील में देखा था। ये बड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट गेट भी देखने को मिला वहाँ पे। एंड अपने बस स्टॉप पे पहुँच चुके थे, फाइनली हम अयोध्या नगरी में थे। एंड यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट थी अपने स्टे पे पहुँचना। देन हम वहाँ से टोटो लेके अपने स्टे पे पहुँच जाते हैं। देन मैं रेडी होकर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने उसके ऑफ़िस जाती हूँ। ऑफ़िस मुझे जाना पड़ा क्योंकि ऑफ़िस टाइम में थी। देन मैं अपने फ्रेंड से पूरे 6 साल बाद मिली। फिर मैं उसके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझसे मिलकर। आई नो हम दोनों की आंखें भर आई थी एक दूसरे के लिए, बट वी आर टुगेदर ऑलवेज एंड फॉर एवर। फिर वहाँ से मैं शाम को राम मंदिर दर्शन के लिए निकल गई। उसके बाद मैं राम मंदिर दर्शन की, राम जन्मभूमि के पास पहुँची। मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा था, दूर से शाम के टाइम लाइट्स वगैरह की वजह से बहुत सुंदर लग रहा था। और वहाँ पे रामलला की मूर्ति, अंदर जाने के बाद तो फ़ोन सबमिट हो गया था बट स्टिल मैंने कैप्चर किया अपनी आईज़ से, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पे ये रेलिंग्स वगैरह साइड से लगे हुए थे, जो कि एंटर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि खाली खाली थी, तो अच्छा लग रहा था जल्दी जल्दी जाने में। भीड़ वगैरह नहीं थी यहाँ पे अभी राम जन्मभूमि मंदिर के पास में। तो सभी जाके हमने दर्शन किया, अंदर से बाहर से कुछ चीज़ें कैप्चर की। कुछ डिस्टेंस तक फ़ोन अलाउड था। फिर मैंने अपना फ़ोटो लिया। यहाँ पे अलग अलग जगह पे मैं जाके फ़ोटो ली, जहाँ तक फ़ोन अलाउड था लास्ट पॉइंट तक मैंने फ़ोटो ली। उसके बाद मैंने दर्शन किया रामलला का। और वहाँ से हम रिटर्न होने के बाद हमें प्रसाद मिला। जो हम प्रसाद लिए थे वो हमें चढ़ाना अलाउ नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हम रात का अपना डिनर करने चटोरी रेस्टोरेंट गए। वहाँ से हमने अपना डिनर किया कंफर्ट जोन में बैठ के। और यहाँ का भी एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। फिर हम अपने नेक्स्ट डे प्लान को डिसाइड करते हैं कि हमें का दर्शन करने हनुमानगढ़ी के लिए निकलना है। सबसे पहले रास्ते में मुझे ये प्यारे प्यारे शॉप्स दिखे थे, जहाँ पे मुझे ये की स्टैंड्स वगैरह दिखे थे, जय श्री राम लिखा हुआ। ये हम अपने मेन एंट्रेंस डोर के पे लगा सकते हैं की पॉइंट्स वगैरह हेल्ड करने के लिए। फिर वहाँ से मैं हनुमान मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह लेकर आगे बढ़ती हूँ। प्रसाद लेने के बाद मैं हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पे पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं भैया की शॉप से वहाँ से फूल और मिठाइयाँ लेती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह वहाँ पे उसी शॉप पे मुझे फ्रेश दिखा, तो मैं वहाँ से फूल और मिठाई लेके दर्शन के लिए निकल जाती हूँ आगे। फिर वहाँ से कल मैंने रामलला के दर्शन करने के बाद आज हनुमान जी का दर्शन करने के लिए एंट्रेंस पॉइंट पर पहुँच गई थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले तो भीड़ देख के लगा कि दर्शन करना मुश्किल है, लेकिन फिर क्या, हम 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए। यहाँ का बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन भीड़ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था। बहुत अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, बट स्टिल अगर भीड़ नहीं हो तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। मैं भी भीड़ को चीरते फाड़ते मैं भी दर्शन करने के लिए पहुँच गई बाबा का। उसके बाद मैंने दर्शन करने के बाद मैं वहाँ पे सारी भीड़ को, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो वैसे हमने दर्शन किया बाबा का। मैं अच्छे से रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ की वजह से। और वहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और ये कुछ एम्बियंस ऐसा था बाहर मंदिर का, बहुत प्यारा था, बट रश की वजह से हम ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाए। फिर मैंने यहाँ से प्रसाद लिया। उसके बाद मैंने लस्सी ली। लस्सी बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरे सूट में फट गया। कैसे फटा मुझे भी नहीं पता।
फिर मंदिर से निकलने के बाद मैंने अगल बगल की शॉप्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी थी, छोटे बच्चों के खिलौने, कंगन, और यहाँ पे कुछ क्लिक टाइप के फ़ोटोज़ भी मिले थे, रामलला की फ़ोटो, बहुत सारे पीतल की मूर्तियाँ, कंगन, ब्रेसलेट वगैरह बहुत सी चीज़ें थी। मैंने अपनी पसंद की 2-4 चीज़ें ली जो कि मुझे ज़रूरत थी, जो कि मुझे यूनिक लगी, थोड़ी अच्छी थी, ठीक है। एंड मैंने मम्मी के लिए भी कुछ चीज़ें लिया, भाई के लिए भी चीज़ें लिया, मैंने एक एक चीज़ें सबके लिए लिया घर में। और ये बचपन का हमारा मैजिक बॉल दिख गया मुझे आगे, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होने की वजह से मैंने नहीं लिया, ये मुझे वेस्ट ऑफ मनी लिया। फिर क्या, हमने खाए श्री राम कंदमूल, इन्होंने अपने उसके बारे में बताया कि ऐसा है, मुंबई नासिक चले गए, जो कि बिल्कुल स्टोरी पे वर्थ इट नहीं था, स्टोरी बेस्ड नहीं थी, सिर्फ वो हमें ऐसे ही गलत बता रहे थे। क्योंकि उसके बारे में मैंने फिर रिसर्च किया और हमने इस कंदमूल को खाया। लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसको खाने के बाद मेरे पूरे टंग में उसमें मुझे ईचिंग होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको कैसे भी करके सही किया, गर्म पानी वगैरह पीकर। जो इनकी स्टोरी थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। सो आप ट्राई करना तो सोच समझ कर कंदमूल को ट्राई करना। ये भगवान राम ने ऐसा प्रसाद ग्रहण किया था पूरे 14 साल के बाद, ऐसा कहा जाता है। बट इन रियलिटी क्या है वो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। उसके बाद मैं वहाँ से, इनकी सारी कहानियाँ सुनने के बाद मैं वहाँ से निकली, और वहाँ से निकलने के बाद मैंने कॉर्न चाट खाया ताकि थोड़ा मेरे माउथ का टेस्ट चेंज हो। उसके बाद मैं यहाँ से दर्शन करने के लिए निकल गई दशरथ महल। दशरथ महल, जो दशरथ जी का महल था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी कुछ होगा, इतना पुराने टाइम की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी इसके अंदर। मैंने अंदर एंटर करते हुए मैंने बहुत सारे बंदर, बहुत से यहाँ पे पुराने पुराने पेड़, बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें मुझे देखकर। ये, और यहाँ पे ये संत थे, इनको दिखता नहीं था बट ये स्टिल सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। इनकी खुद की अपनी किताब थी, वो अपनी किताब पढ़ने के बाद सुंदरकांड के किताब का पेज टर्न करते थे, और सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, वो उनके लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। आई थिंक मैंने तो काफ़ी देर तक उनकी पार्ट सुना। उसके बाद मैं आगे निकल गई और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि कुछ लोग अपना आई थिंक भविष्य वगैरह देख रहे हैं चिड़िया की हेल्प से। मैं वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। अंदर जाते ही मैंने ये मंत्र जी को भी देखा, जो कि मुझे देख के मैं बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ठीक है, जो होता है भगवान की देन होती है। मंदिर अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था एंड बहुत प्यारा मूर्ति अंदर लगा हुआ था। मैं अंदर एंटर करते टाइम ही मैंने देखा, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया, और यहाँ पे हनुमान दादा की भी फ़ोटो लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे 2 संत महात्माएँ हमें मूढ़ियाँ दे रहे थे और साथ ही कह रहे थे पूड़ियाँ कम खाओ और मूढ़ियाँ ज़्यादा खाओ, ऐसा कह के वो हमें बता रहे थे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चिड़िया की हेल्प से सारी चीज़ें हो रही है। आई डोंट नो कि ये चिड़िया कैसे ये सब चीज़ें कर ले रही है, क्या पूरी की पूरी ट्रेंड है या फिर ये सच में ऐसा रियल है, क्या ये श्योरिटी है कि ये चीज़ें जो बताते हैं वो सही होता है। मुझे इसके बारे में ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने ये चीज़ें कभी ट्राई नहीं किया। आपने कभी ट्राई किया तो आप इसको कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिर क्या, मैंने अपनी खुद की छोटी छोटी क्लिप्स ली, वीडियोज़ ली। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। आगे निकलते टाइम मैंने बहुत सारी ये तुलसी की मालाएँ देखी। मैं आगे निकली थी कनक भवन दर्शन करने के लिए। कनक यहाँ से कनक भवन निकलते ही बहुत प्यारा व्यू था। क्या हम आगे बढ़ते कल कनक भवन की गलियों को एक्सप्लोर किए। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बैग्स मिल रहे थे, बहुत सारे चीज़ें थी। फिर हमने फ्रूट्स में हमने पपाया खाया जो कि बिल्कुल फ्रेश था, और मेरी फ्रेंड ने ये चाट लिया। और फिर हम वहाँ से आगे बहुत प्यारा व्यू देखते हुए, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम भी था उस दिन, मतलब बिल्कुल धूप भी नहीं, छाँव भी नहीं, बिल्कुल बहुत सुनहरा मौसम था। यहाँ से कनक भवन बिल्कुल महल जैसा लग रहा था, किसी पुराने ज़माने का, मतलब बिल्कुल आर्किटेक्चरल टाइप का, बिल्कुल बहुत सुंदर था।
आई रेफ़र कि आप सभी भी जाओ और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कनक भवन अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अपने वर्ड में एक्सप्रेस इस चीज़ को नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ लिया जो कि मैं अपनी एक मेमोरीज़ बनाना चाहती थी, वो कि मैंने फुलफ़िल किया अपनी मेमोरीज़ बना के। अंदर से बहुत सुंदर था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा रश भी था। लोग ध्यान से ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ में ही बिज़ी थे। जहाँ पे फ़ोन अलाउ होता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बेसिक है, ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि सभी को अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी है, सभी को अपनी मेमोरीज़ बनाना है। सो हम यहाँ से कनक भवन दर्शन करके वापस निकल जाते हैं। फिर हम निकल जाते हैं अगली जगह जाने के लिए, जो था कि हमें वहाँ पे सरयू नदी, जो राम की पेड़ी समथिंग बोला जाता है, वहाँ पे हम गए। वहाँ से वहाँ पे ही बिल्कुल वो लता मंगेशकर चौक था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू पॉइंट था, बहुत सुंदर लग रहा था वो। आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ पे पेड़ों में भी लाइटिंग वगैरह अच्छे से कर रखी थी। और मैंने सरयू नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत देर तक चलते चलते मेरे पैर थक गए थे बिल्कुल, बट वहाँ जाके मुझे बहुत सुकून सा मिला। और मैंने यहाँ पे भगवान जी को जल भी अर्पण किया। उसके बाद मैं छोटी बच्ची के साथ वहाँ पे थी, जो कि बहुत प्यारी थी, हमें वहाँ पे मिल गई थी। उसे कुछ पैसे चाहिए था उसने बोला, बट हमने पैसे देने से मना किया। हमने उसको बोला कि हम उसे कुछ खिला देंगे, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी हो गई। फिर क्या, हम उसके साथ थोड़ा बातचीत किए, उसके वहाँ के लोकल्स के बारे में जाने, वो स्कूल जाती है नहीं जाती उसके बारे में जानने की कोशिश किया हमने। उसने अपनी सारी चीज़ें बताई। और हमें शरीर नदी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसने मुझे हम लोगों को बताया कि यहाँ पे आरती इतने बजे होती है, ऐसे होती है, सारी चीज़ें उसने अपने जो भी उसको पता था वो सारी चीज़ें हमने बताई उसने। फिर हमने खाया साथ में पिज़्ज़ा, और उसके लिए हमने डोसा भी पैक कराया था। उसके बाद हमने वहाँ पे भुट्टा खाया चौक पे ही, थोड़ा टाइम हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद आसपास बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा ये धनुष बाण में से वो पानी गिर रहा है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आ रहा था। सारी चीज़ों को हमने बहुत पीसफुली ऑब्जर्व किया, वहाँ पे चीज़ें देखा। एंड वहाँ पे वन थिंग ये भी नोटिस किया कि वहाँ पे हर कोई सिर्फ फ़ोटो के पीछे पड़ा हुआ था। इवन मैं भी फ़ोटो की था कि मुझे फ़ोटो कैप्चर करनी है, क्योंकि मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और ये प्यारी बच्ची को आप देख सकते हो, इसको यहाँ पे हमने डोसा पैक करा के दिया। वो डर रही थी काफ़ी, क्योंकि उसे डोसा वाले भैया भगा देते हैं। फिर क्या, हमने बच्ची को बाय बोलकर और अयोध्या को जय श्री राम बोलकर काशी लौट आए।